जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज दशहरा नवरात्रि की सप्तम दिवस। परम पूज्य श्री माता जी, आपको हम श्री माँ कालरात्रि के रूप में ध्यान करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति देखे परम चैतन्य प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, कुछ भी नहीं सोचेंगे। हमारे अंदर समस्त विचार, समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज हम श्री माँ कालरात्रि के रूप में आपको ध्यान करना चाहते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई है माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदी को देखते रहेंगे। दाहिना हाथ तली हृदय पर रखेंगे, बायां हाथ तली श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो महामाया है, आप ही तो आदिशक्ति माँ है माँ। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय पर आपके श्री चरण की शीतलता प्रदान कीजिए माँ।
परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथ धरती पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को इस धरती में विलीन कर दीजिए माँ। आदि भूमि माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। प्रभु गणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य। गणेश गौरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे ओम करते हुए सारे चक्र को उपस्थित रखते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। श्री देवी अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री देवी अथर्वशीर्षम्। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तप्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यञ्च अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति। सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्टदक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः। कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा हंसा मातरिश्वा भ्रमीन्द्रः। पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुचैषा विश्वमातादिविद्योम्। एषा आत्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः। सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी। सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंषि कलाकाष्ठाधिकालरूपिणी। तामहं प्रणौमि नित्यम्। पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। वियदिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्। एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। वाङ्मया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्। सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकः। नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः। विच्चेन्नवार्णकोर्णस्यान्महदानन्ददायकः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यः समप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां। त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी।
यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः। दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति। स महामृत्युन्तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर आइए और हमारी शास्त्रार्थ के अंदर समस्त दोषों को, हमारी शास्त्रार्थ के अंदर समस्त बाधाओं को, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण ध्यान का स्थिति किसी ध्यान का स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम सहस्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। ज्वालाएं उठती है वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है। ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं, आपकी भी नाराज़गी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज़ हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो कंट्रोल होता है वो श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला के उसको बेचते हैं।
माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक खंजर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे ही श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है। तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपके सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक ये एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और वो फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। और जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना। पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियां हैं जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं और ये अनैतिकता के रोग जो हैं किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही।
और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हो, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल का नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत खराब है। इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में, सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडली नहीं चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है, उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है, और वो उनके पास नवधा शक्तियाँ हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिल कर के ऐसे काम करते हैं। और समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से, अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही। और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हो, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल का नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत खराब है। इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में, सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं,
चांसलर साहब बैठे हैं, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है, उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते हैं, वो पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है, और वो उनके पास नवधा शक्तियाँ हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिल करके ऐसे काम करते हैं। पर विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं, और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियाँ करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश हो करके और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है। मूंगे का पत्थर पहने, गर्मी से गर्मी मारी जाती है। वैसे भी आप देखिए कि जितने भी गर्म देश हैं वहाँ लोग मिर्चा बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं भी जाइए आप, अगर आप इंडिया में जाइए तो है ही, साउथ इंडिया का खाना इतना मिर्चे वाला होता है कि आप खा ही नहीं सकते। और अगर आप और जगह जाइए, चाइना में भी जो साउथ का चाइना है जैसे कैंटोन वगैरह, वहाँ बिल्कुल बहुत मिर्ची खाना होता है। इसी प्रकार आप इटली में भी जो साउथ है या फ्रांस में साउथ है वहाँ लोग बहुत मिर्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मिर्चे से मिर्च मिटती है, गर्मी से गर्मी चली जाती है, इसलिए वो मिर्चा खाते हैं जिससे खूब पसीना आए और उनको ठंडक बनी रहे। इसी प्रकार श्री गणेश भी अपनी गर्मी से आपकी गर्मी ठीक करते हैं। आपके अंदर अगर कोई अहंकार हो जाए तो इस तरह से वो आपको दिखा देते हैं अपना प्रताप कि उससे फिर आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें भी बहुत गर्मी निकलती है, बहुत जनरेट होती है, और इस गर्मी के कारण ही आदमी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए ठीक है कि हम इस गर्मी का ही इलाज करें और उसके लिए श्री गणेश की आराधना करें और उनके प्रति अपने को विशेष रूप से समर्पित करें। आज का दिन बहुत ही बड़ा मैं सोचती हूँ, जो ये 3 चीज़ों का योग यहाँ हो गया कि आज ही ईसा मसीह का जन्म है, आज ही मंगलवार है, आज ही श्री गणेश का भी जन्मदिन है, और आप लोग सब गणपतिपुरी में आए। ये सब कुछ इस कदर बन गया आज कि मुझे इससे बड़ा सहज में ही जो एक चमत्कार होता है ऐसे लग रहा है कि बड़ा भारी चमत्कार है कि इस वक्त सब लोग आए। पर उसमें तकलीफ भी हो गई कि सब यहाँ पर इतने लोग भीड़ कर गए थे कि हम तो जाम में फंस गए और देर हो गई। पर देर या कोई सी भी चीज़ होती है उसमें सबूरी की बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो समय हमारे नियत है वही समय पूजा होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो चीज़ नियति का है उसको क्यों बदला जाए, उसके तरफ लड़ाई झगड़ा करने से फ़ायदा क्या। जो है सो है, इस वक्त में जो होगा तब हो जाएगा, तब पूजा हो जाएगी। उसमें अब इस वक्त पूजा नहीं हो रही, ये टाइम था, हम कोई घड़ी के गुलाम तो है नहीं। लेकिन इसके फ़ायदे कितने होते हैं ये आप आगे जाकर देखेंगे कि अगर आप टाइम का गुलामी नहीं करें तो बहुत कुछ सहयोग फैल सकता है। पर जो आदमी टाइम की गुलामी करता है वो कभी सहयोग नहीं फैला सकता, क्योंकि उसको हमेशा रहता है ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में करना है, और सहयोग के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। पर जो कहेगा कि मुझे सहयोगी करना है तो पूरा टाइम उसके लिए पड़ा हुआ है और पूरी चीज़ बढ़िया तरीके से हो जाती है। पर इस पर सिर्फ बात यह है कि एक तो अनुभव होना चाहिए, और अनुभव होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। बहुत लोग सुबह से शाम तक मुझे अपने चमत्कार बता रहे थे कि माँ मैं तो परेशान था कि जा रहा हूँ, कब मुलाकात होगी, वो आएंगे। देखता क्या कि सामने ही चले आ रहे। किसी भी चीज़ की आपके मन में इच्छा हो जाए
वो चीज़ पूरी हो सकती है। पर विश्वास की बात है, और विश्वास में अंधविश्वास सहयोग में नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है। जहाँ पर कि हम पूरे दिमाग से सब देखे हैं, जब हमने सब देख लिया और तब भी हम नहीं मानेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं, या आप झूठ बोलते हैं, और या आप महामूर्ख हैं। इनमें से 3 चीज़ें हो सकती हैं कि आप जब सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, वो सब वर्तित हो रहा है, उस पर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप में कुछ न कुछ खराबी। ये सब देखते हुए आप सोच सकते हैं कि श्री गणेश कितनी बड़ी चीज़ है, और वो इस महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक हैं, जिनकी वजह से इस महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा पुण्य मिला हुआ। लेकिन तो भी लोग इतने पागल हैं, वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। अब आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा ली। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हज़ारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए। इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है। शराब पिएंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं? इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ, हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण हैं? ऐसे कोई सोचता है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आज हम श्री गणेश की पूजा करने वाले हैं, और श्री गणेश और गौरी की पूजा होगी, और इसमें यही जान लेना चाहिए कि गौरी एक कुंडलिनी ही है, महाकुंडलिनी महागौरी है। और इसका कार्य यह है कि अपने बच्चे को जो बहुत सालों से खोज रहा है, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराए, उसका पुनर्जन्म करें। ये इस महागौरी का कार्य है जो आप सबके अंदर उपस्थित है। इसलिए आज हम सिर्फ गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे, और बाद में देवी की पूजा होगी। सबको अनंत आशीर्वाद। इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी आज हम सभी संतों को श्री माँ काल रात्रि के रूप में आके हमारी सहस्त्रार को खोल दिया माँ, और हमें परम चैतन्य तो अनुभव कराया माँ। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।